हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल रंग गुरु पर मैं आर के आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मेरे वीडियोस को इतने अच्छे लाइक्स और कमेंट्स देने के लिए। आपका जो प्यार है यही मुझे मोटिवेट करता है और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है डिस्टेम्पर वर्सेस पिक्साजॉय। वीडियो बहुत अच्छा आने वाला है, प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप में से बहुत से लोगों को और भी ट्रांसफ़र हो। तो बात करते हैं डिस्टेम्पर वर्सेस पिक्साजॉय। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्टेम्पर होता क्या है और किस तबके के लोग डिस्टेम्पर को लगाते हैं। मेनली आपने देखा होगा पहले ट्रेंड में था चूना। मैक्सिमम लोग मैक्सिमम इंडियन पॉपुलेशन चूना और हाथ से हाथ उसके अंदर कुछ कलर के पाउच और कुछ फेविकॉल और बाइंडर्स मिला करके अपने घर का रंग रोगन करते थे। उसकी वजह ये होती थी चूना कॉस्ट में बहुत सस्ता होता था, लोगों की पेइंग कैपेसिटी इतनी नहीं होती थी कि वो पेंट अफोर्ड कर पाए, राइट। तो चूना जो सबसे अच्छा ऑप्शन था उन लोगों के लिए। बट धीमे धीमे चूना ख़त्म होना शुरू हो गया। हम कितना किसी मटेरियल को धरती से निकालेंगे, चूना ख़त्म होना शुरू हुआ, चूने के दाम बढ़ना शुरू हुए, लोगों की पेइंग कैपेसिटी भी बढ़ी। तो लोगों ने चूने से हट के डिस्टेम्पर से रंग रोगन कराना चालू कर दिया। डिस्टेम्पर पेंट इंडस्ट्री में सबसे सस्ती क्वालिटी का पेंट होता है। फ़ायदे चूने के वर्सेस में बहुत सारे होते हैं। बहुत ज़्यादा झड़ता नहीं है जैसे चूना झड़ता है। एक बाइंडिंग ठीक होती है डिस्टेम्पर की, जिसकी वजह से लोग उसे पसंद करते हैं। रेट बहुत वाजिब होती थी, बहुत सस्ता होता था, तो लोगों ने डिस्टेम्पर लगाना शुरू किया। डिस्टेम्पर उनकी मजबूरी थी, उनका चॉइस नहीं था। ये चीज़ आप क्लियर रखें। मजबूरी क्यों थी? क्योंकि डिस्टेम्पर बहुत सस्ता पड़ता है और इतनी पेइंग कैपेसिटी लगभग सभी लोगों की होती थी कि वो डिस्टेम्पर अफोर्ड कर पाए। तो एक ट्रेंड था कि डिस्टेम्पर 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 डिस्टेम्पर। बट इस ट्रेंड को तोड़ा है JSW के पिक्साजॉय ने। वजह, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने घर का पेंट अगर डिस्टेम्पर से कराना चाहते हैं तो आप डिस्टेम्पर से मत कराइए, आप प्लास्टिक पेंट से कराइए। तो वो सबसे पहले यही बोलेगा कि नहीं भाई, मैं डिस्टेम्पर के अलावा कुछ भी और अफोर्ड नहीं कर सकता, वजह मेरी पेइंग कैपेसिटी इतनी नहीं है। फिर मैं उसको बोलूँ ठीक है, आप जितना पैसा खर्च डिस्टेम्पर में करना चाहते हैं या कर रहे हैं, अगर मैं उतने ही पैसे में, उतने ही रुपए में आपके घर को प्लास्टिक पेंट से पेंट करा दूं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कस्टमर मना करेगा। वो कहेगा श्योर, ज़रूर, पर ऐसा हो कैसे सकता है? हो सकता है, और ये करके दिखाया JSW पेंट्स ने अपने इस हैवीली डिमांडिंग प्रोडक्ट पिक्साजॉय से। अब मैं आपको बताता हूं कि ये डिस्टेम्पर की कॉस्ट में कैसे आता है। आप किसी भी कंपनी का डिस्टेम्पर लेने के लिए जाइए मार्केट में, तो सबसे पहले वो आपसे बकेट की कीमत लेगा। पैकिंग जो आती है वो आती है 2 kg, 5 kg, 10 kg और 20 kg। 20 kg की पैकिंग के साथ में फिर वो आपसे उसमें डलने वाले कलर के पैसे लेगा, जो तकरीबन आपने देखा होगा मैक्सिमम लोग जो डिस्टेम्पर कराते हैं वो ज़्यादातर डार्क शेड्स पसंद करते हैं। कुछ गिनती के शेड्स मैं आपको शेयर करता हूँ जो बहुत हैवीली डिमांडिंग होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक्वामरीन, एकदम ग्रीन कलर। इलेक्ट्रिक ब्लू, डार्क ब्लू कलर होता है। पेल रोज, डार्क गुलाबी कलर। इंग्लिश एल्म, थोड़ा सा पैरट ग्रीन के टाइप का शेड है, ग्रीन शेड में। तो ये सारे कलर बहुत गहरे कलर हैं। और जब इनके टिंटिंग कॉस्ट की बात करूं, जो बाल्टी के अंदर, बकेट के अंदर आपका कलर डलने वाला है, तो वो तकरीबन 300 से 500 रुपए का होता है।
अब अगर मैं एक एवरेज बकेट डिस्टेंपर की 1000 रुपीज की मान के चलूं और उसके अंदर करीब करीब एवरेज 400 का मैंने कलर माना, तो 1000 और 400 20 केजी के डिस्टेंपर की टोटल कॉस्ट निकली 1400 रुपए। ठीक, अब हम आते हैं पिक्सा जॉय की तरफ। पिक्सा जॉय सबसे पहली बात वो डिस्टेंपर नहीं है, वो प्लास्टिक पेंट है। अब प्लास्टिक पेंट होने की वजह से 2-3 एडवांटेज उसे मिलने वाले हैं। पहला एडवांटेज कि वो फिनिश बहुत अच्छा देने वाला है। एक जो प्लास्टिक पेंट में फील आता है वो फील आपको उसमें आने वाला है। दूसरा एडवांटेज, इसकी बाइंडिंग डिस्टेंपर से ज़्यादा अच्छी होती है, तो अगर थोड़ा बहुत दाग लग गया तो आप कपड़े से इसे साफ कर सकते हैं, डिस्टेंपर को नहीं कर सकते, डिस्टेंपर निकल जाएगा बाहर। तीसरा एडवांटेज, डिस्टेंपर की जो लाइफ होती है वो 1 साल हद से हद, बस नेक्स्ट ईयर आपको दोबारा से उसे रीपेंट कराना पड़ेगा। पर प्लास्टिक पेंट की जो लाइफ है वो करीब करीब 3 साल होती है, तो जो पेंट वहां 1 साल बाद रीपेंट कराना पड़ेगा, यहाँ वो 3 साल तक रीपेंट नहीं कराना। चॉइस है आपकी, आप कराना चाहें करा लें, बट आपको ज़रूरत ऐसी फील नहीं होगी कि इसको दोबारा से रीपेंट कराना है। तो ये 3 एडवांटेज तो हो गए प्लास्टिक पेंट होने की वजह से। अब मेन टॉपिक, हम रेट पर वापस आते हैं। JSW जहां अदर ब्रांड 20 केजी की बकेट देते हैं, वेट के हिसाब से बात करूं तो वो 21 केजी देता है। 21 केजी यानी कि 1 किलो से ज़्यादा हमें मटेरियल मिल रहा है। दूसरी बात, आपको मालूम होगा JSW का सबसे बड़ा रूट पंच है जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया, पेंट इंडस्ट्री को। वो उनकी पंच लाइन है, एनी कलर वन प्राइस। यानी आप लाइट से लाइट शेड लीजिए, गहरे से गहरा शेड लीजिए, बट कीमत सिर्फ वाइट की कीमत, कोई कलर का चार्ज आपको एक्स्ट्रा नहीं लगने वाला, कलर चार्ज इंक्लूडेड है। तो जहां हमको डार्क शेड 1400 से 1500 डिस्टेंपर में लगने वाला था, वो हमें पिक्सा जॉय के अंदर 21 केजी 1 किलो ज़्यादा माल के लिए केवल 1300 रुपये के आसपास, 1300 साढ़े 1300 रुपये वो लगने वाला है। तो 100 रुपये सस्ता भी हुआ, 1 केजी मटेरियल भी ज़्यादा मिला। फिर मटेरियल की लाइफ 3 साल है और फील प्लास्टिक पेंट का आने वाला है। अब बताइए, अगर आप कस्टमर हैं तो आप डिस्टेंपर लगाएंगे या पिक्सा जॉय लगाएंगे? डेफिनेटली पिक्सा जॉय लगाएंगे। और आप कहेंगे क्या, गुड बाय डिस्टेंपर? तो वही पंच लाइन है पिक्सा जॉय का। आप पिक्सा जॉय की कोई भी बकेट देखेंगे, वहां सबसे जो इनका ट्रेंडिंग लाइन है, गुड बाय डिस्टेंपर, वेलकम इमल्शन फिनिश। तो अगर आप डिस्टेंपर लगाते हैं तो मेरे कहने से एक बार पिक्सा जॉय जरूर लगा के देखिए। शेड्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 1400 to 1500 कलर्स को सपोर्ट करता है। डिस्टेंपर इतने कलर्स को सपोर्ट नहीं करता। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और मोटिवेशन देते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।